मैं भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, ये अबे तुबे क्या होता है? जी हां दोस्तों, चुनावी सभा में भाषाई मर्यादा को भूलते हुए देश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। अबे राहुल गांधी। और यह अपवाद नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा संसद के अंदर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के लिए इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। और कल का दिन देश के गृह मंत्री के लिए भाषाई मर्यादाओं को भूलने वाला दिन रहा, क्योंकि कल उन्होंने यह भी कहा कि यहां बिहार में बटन दबाओ और झटका और करंट इटली में लगेगा। इटली और भारत अच्छे दोस्त हैं। अमित शाह जी को पता होना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं। आपके एक एक शब्द का असर देश की कूटनीति और राजनीति पर पड़ता है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले भाषाई मर्यादा किस तरह से भूले राहुल गांधी को लेकर अमित शाह, सुना जाए। अबे राहुल बाबा, अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। आपको याद होगा दोस्तों, संसद के अंदर इसी तरह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बारे में भी यही कहा था अमित शाह ने। यही तू तड़ाक वाली भाषा। मैं एक बात कहूं आपसे, जब आपके अंदर नफरत होती है ना, तो फिर वो राजनीति नहीं रह जाती, वो कुछ और बन जाता है, वो प्रतिशोध बन जाता है, वो प्रतिशोधात्मक राजनीति हो जाती है। जब आप तू तड़ाक के मायनों में बात करते हैं, राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान भी नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी देश के सामने, प्रदेश की जनता के सामने वो झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने छठी मैया का अपमान किया, जबकि छठी मैया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उसे राहुल गांधी ने ड्रामा बताया था। मगर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, यह भाजपा की सियासत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, संसद के अंदर पंडित नेहरू के बारे में क्या कहा था अमित शाह ने, सुना जाए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि राहुल गांधी लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, और मैं एक एक करके उनके दो बयानात आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने सीधा प्रहार किया है अमित शाह के उस बयान को लेकर जब उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर जमीन नहीं है, इसीलिए गुजरात में जो है फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, बिहार के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स लगाए जाएंगे। राहुल गांधी ने इस कमजोर नब्ज पर वार किया है, मुद्दे के मर्म पर वार किया है, और कैसे किया है गौर फरमाया जाए। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन लाखों लोगों को हटा रहे हैं, परे कर रहे हैं, और उनकी जमीन छीनकर अदानी जी को दे रहे हैं। तो यही हो रहा है। 2 हिंदुस्तान है, एक अदानी अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। और बात वहां नहीं रुकती। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बिहार का युवा रील्स बना रहा है और पैसे कमा रहा है। हालांकि इसमें सरकार का क्या हाथ है? सरकार अपनी तरफ से तो सोशल मीडिया पर लगातार दबिश डालता है, वाहियात कानून लाने की कोशिश करता है, और फिर आप ये कहते हैं रील्स के जरिए बिहारी युवा जो है वो पैसे कमा रहा है। इसी पर राहुल गांधी ने प्रहार किया था और असली मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा था। उन्होंने कहा कि असली कमाई तो अंबानी कर रहे हैं, सुना जाए। यहां आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा
इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी यह नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। तो क्या इसलिए अमित शाह उनसे बौखलाए हुए हैं? और अमित शाह वहां नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने इटली के बारे में आपत्तिजनक बात कही। जाहिर सी बात है, उनका निशाना सोनिया गांधी पर था। सोनिया गांधी अब भारतीय नागरिक हैं, अब इस राग को भाजपा को अलापना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां लखीसराय में बटन दबाओ और झटका इटली में लगे। यहां दो दिक्कतें हैं दोस्तों। पहला, आपको याद होगा दिल्ली के पिछले चुनावों में यही बात उन्होंने कहा था कि बाबरपुर में बटन दबाओ और झटका शाहीन बाग को लगे। शाहीन बाग में लोग रहते हैं साहब, इस तरह की बात उनके बारे में कहना। और आप सब जानते हैं कि उन चुनावों के भी क्या नतीजे हुए थे, जानते हैं ना। अब यह बात उन्होंने इटली के बारे में कही है। इससे पहले कि मैं वो बयान सुनाऊं, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस वीडियो की तरफ। यहां आप देख सकते हैं इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवा रही हैं। और जब भी वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं, प्रसन्नता से दोनों सेल्फी खिंचवाते हैं। यह वीडियो देखिए साहब, और फिर मैं जिक्र करूंगा अमित शाह के बयान का। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। आप जानते हैं, मैंने कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी को बयान देते कहा है, क्योंकि मेलोनी जो है ना, वो दक्षिणपंथी नेता है, राइट विंग नेता है। और वो अक्सर ताना मारती हैं कि भाई दुनिया जो है वो दक्षिणपंथी नेताओं पर अक्सर प्रहार करती है। और वो खुद को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही फहरिस्त में, एक ही कैटेगरी में, एक ही श्रेणी में गिनती है, यानी कि इटली भारत का दोस्त है। और अमित शाह क्या कह रहे हैं कि करंट इटली को लगे। आप कोई कार्यकर्ता नहीं है भाजपा के, कोई ट्रोल नहीं है अमित जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। आपका एक एक शब्द मायने रखता है और आप इटली को झटका देने की बात कह रहे हैं। सुना जाए देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था। देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। और यही धमकी भरा अंदाज हर जगह दिखाई देता है, हर जगह। सम्राट चौधरी के तेवर में, प्रधानमंत्री के तेवर में, और अमित शाह तो बोल ही रहे हैं लगातार। तेजस्वी कह रहे हैं पीछे नहीं हटने वाले हैं। तेजस्वी ने कहा यह बिहारी है, किसी से डरता नहीं है। देखिए किस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। अमित शाह बोले हमको, धमकी दिए तेजस्वी को। अमित शाह ने धमकी दिया कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। हम बिहारी हैं, अमित शाह जी बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी।
के डराते हैं। ये बाहरी से बिहारी डरने वाला है। जब लालू जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए इनके गुरु को, तो ये अमित शाह जी कौन चीज है तेजस्वी के आगे? वो डरे वाला। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी के लिए कौन डरा जाए? अमित शाह ने एक और विवादास्पद बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को जिताइए और हम उन्हें एक बहुत बड़ा किरदार देने वाले हैं। अब आपको याद होगा जब प्रशांत किशोर लगातार भाजपा पर प्रहार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा के जीत का मतलब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सम्राट चौधरी जो एक हत्या में आरोपी नहीं अभियुक्त थे। और प्रशांत किशोर के मुताबिक उन्होंने अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड्स यानी एकेडमिक रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करके वो सजा से बच गए। उनकी डिग्री पर सवाल है, जिसको लेकर वो लगातार रक्षात्मक मुद्रा में आते हैं। यानी कि सम्राट चौधरी का एक बहुत ही स्पष्ट आपराधिक रिकॉर्ड है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा रोल दिया जाएगा। कौन सा बड़ा रोल? क्या इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर महागठबंधन हार गया और भाजपा गठबंधन जीत गई? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उल्टा जो बातें कही जा रही हैं उससे जनता दल यूनाइटेड खुश नहीं है। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो बिहार की तस्वीर बदलेगी। तो 20 साल से क्या हो रहा था साहब? अब तस्वीर बदलने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो नीतीश जी के दिन लद गए। सुना जाए। 6 नवंबर को वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है। क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। अब पवन खेरा ने इस पर चुटकी ली है। पार्टी के नेता पवन खेरा क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? वो कहते हैं अब जबकि बीजेपी के प्रधान प्रचारक ने बिहार की धरती से खुद ऐलान कर दिया कि 20 सालों में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया और अब कह रहे हैं कि बीजेपी सीएम के साथ काम करने का शिलान्यास करेंगे, तो यह भी बता दें कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी का कौन सा सीएम चेहरा होगा? कम से कम नीतीश बाबू को तो बता देते। याद कीजिएगा दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के दो नेता उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और ये आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच में विवाद का सबब हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो क्या जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि पलटी मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर बड़ा प्रश्न, अगर वाकई भाजपा गठबंधन अपनी तरफ से कह दे कि सम्राट चौधरी उनके मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इस बात को लेकर डर क्यों रहे हैं आप? कहिए ना, खुलकर कहिए, किस बात का डर है? बड़ी बात यह है यहां पर दोस्तों कि अगर सम्राट चौधरी को बड़ा रोल देने की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, तो बताया जाए कि वही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। आप पीछे क्यों हट रहे हैं? यह डर इस बात का है कि चूंकि उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लिहाजा प्रदेश की जनता उन पर एतबार ना करे। और जीत के बाद तो आप किसको भी थोपें, क्योंकि उत्तराखंड में भी आप जानते हैं पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी बार बनाया गया। तो भाजपा ऐसे काम करती है और राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का रिमोट दरअसल भाजपा के हाथ में। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं।
नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं। वो बार बार सभाओं में जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री डर गए, लगातार डर गए, और प्रधानमंत्री खुद इस बात के सबूत दे रहे हैं। और यहां पर वो जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी का, बताते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं वो सही मायने में देश की नेता थी। बकौल राहुल गांधी, इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द यानी नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक है, और स्वाभाविक सी बात है राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल होना स्वाभाविक है। सुना जाए क्या कहा उन्होंने। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। आम और खास का फर्क भी बताते हैं राहुल। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से यमुना में डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिल्टर पानी बनाया गया था, और इसी तरह से वो अडानी अंबानी और आम इंसान के बीच के फर्क को भी अपने चुनावी भाषण में बताते हैं। सुना जाए। अब ये देखिए, दो हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। हर गुजरते दिन के साथ एक बात तो स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भाजपा के नेता भाषाई मर्यादा खो रहे हैं। मगर अगर आप चुनावी राजनीति पर निगाह डालें तो इससे पहले भी यह होता आ रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ, यानी कि जनता पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ता, मगर स्पष्ट तौर पर यह उनकी बौखलाहट जरूर बताता है। यह बताता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना पैसा, इतना रसूख, इतनी एजेंसीज, पूरा मीडिया आपकी जेब में, फिर भी आपको भाषाई मर्यादा खोना पड़ रहा है।
सवाल तो किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।